हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग, जनरल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ, तो चलिए देखते हैं कि स्कॉर्पियो को क्या जानने की ज़रूरत है अप्रैल मंथ में। कैसा रहेगा अप्रैल स्कॉर्पियो का। फर्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी मुझे बताएंगे एंजल्स। ओके, फर्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी इज़ 10 ऑफ कप्स। वाओ। सेकंड 10 डेज़ की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो इट्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके। लास्ट की अगर मैं 10 डेज़ की बात करूँ स्कॉर्पियो की, तो हमारे पास आ रहा है 5 हायरोफेंट। 5 मुझे अभी 2 बार दिख चुका है, तो 5 की कोई सिग्निफिकेंस हो सकती है स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में इस वक्त पर। एंड लास्ट में आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 भी 2 बार आ रहा है, तो 5 और 10 दोनों की आपके लिए कोई सिग्निफिकेंस हो सकती है लाइफ में इस वक्त। 10th डेट पे कुछ हो सकता है, 10 बजे के अराउंड कुछ हो सकता है। जो भी जैसा भी आपको रेजोनेट कर रहा है, आप उस हिसाब से इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं एक्चुअली। तो चलिए देखते हैं कि क्लैरिफाई करा है हमने। विजडम आया है हमारे पास। 10 ऑफ कप्स को हमने क्लैरिफाई कर लिया है विजडम से। 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे विद यूनिवर्स। एंड 5 हायरोफेंट को हम क्लैरिफाई करेंगे विद मटीरियल हार्वेस्ट। ओके, बैक ऑफ द टेक हमारे पास आ रहा है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। स्कॉर्पियो, योर कार्ड्स आर क्वाइट कंफ्यूजिंग। लाइक पूरा मंथ मुझे रोलर कोस्टर आपका नज़र आ रहा है। कैसे आ रहा है? फर्स्ट के 10 डेज़ देखिए। फर्स्ट के 10 डेज़ की अगर मैं बात करूँ, मुझे विजडम नज़र आ रहा है विद 10 ऑफ कप्स। फर्स्ट के 10 डेज़ में मुझे आप अप्रैल में बहुत खुश दिख रहे हैं, इंथ्यूजियास्टिक दिख रहे हैं, चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा अपबीटेड दिख रहे हैं मुझे, एक तरीके से एनर्जाइज्ड दिख रहे हैं, लकी भी हो रहे हैं चीज़ों को लेके। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं इस वक्त लाइफ में, पर्टिकुलरली मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़ाई से रिलेटेड ये लगता है। ओके, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आई मीन टू से लाइक, अगर आप अपने प्रमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियली या करियर की ग्रोथ के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि आप कोई एक नया कोर्स करें, तो उसमें भी आप मुझे बहुत ज़्यादा कामयाब नज़र आ रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट के 10 डेज़ में अप्रैल के। सेकंड के 10 डेज़ की देखिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक टफ साइकिल आपकी जो है उसका बस एंड ही हो रहा है। ये टफ साइकिल मुझे लग रही है फाइनेंसेस को लेकर के। फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है कि आप थोड़े से थोड़े से आपके फाइनेंसेस ठीक ना चल रहे हो इस वक्त पर। फाइनेंशियली आप थोड़ा सा ऊपर नीचे फील कर रहे हैं, और फाइनेंशियली ही नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप करियर में, अगर मैं आपकी बात करूं, करियर में भी हो सकता है कुछ आपने इस तरीके के स्ट्रगल्स जो देखे हैं वो एंड होते होते आपको नज़र आएंगे मिडल ऑफ द मंथ। स्टार्टिंग में तो आप लकी हो ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है जो थोड़े बहुत स्ट्रगल्स बचे भी थे वो एंड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मिडल ऑफ द मंथ। एंड लास्ट में, अगर मैं लास्ट के जो लास्ट के बचे हुए दिन हैं अप्रैल के, उसकी अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, तो देखिए मुझे मटेरियल हार्वेस्ट नज़र आ रहा है, मुझे हायरोफेंट नज़र आ रहा है, गेन है, प्रॉफिट है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड कुछ आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट उस चीज़ में ज़रूर हो रहा है। कहीं ना कहीं एक एंजेलिक गाइडेंस मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप अपने रिलीजन के क्लोज जाते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़े रिलीजियस और होते हुए नज़र आ रहे हैं। और या कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि रिलीजन की वजह से उन्हें कुछ कुछ गेन्स हो। अब मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या बनता है आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन की वजह से भी कुछ गेन मुझे यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। रिलीजियसली आप अपने रिलीजन से, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, आप उसकी तरफ आपका फेथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं बढ़ेगा यहाँ पर। नाउ बैक ऑफ द डेक अगर मैं बात करूँ, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस भी देखिए मुझे दिख रहा है, लेकिन साथ ही के साथ मुझे यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो,
चीज़ें ठीक हैं आपके साथ। देखिए आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंटली ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। एंजल्स आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि एंजल्स आपके साथ नहीं है या आपकी आपकी प्रेयर्स ऊपर वाला नहीं सुन रहा है। नहीं, वो सुन रहा है, डेफिनेटली सुन रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं, बिकॉज मैंने कहा है ना, मुझे रोलर कोस्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है चीज़ों का। जो रोलर कोस्टर है ना, उस वजह से आप शायद से अप एंड डाउन की वजह से, क्योंकि लाइफ में चल रही हैं ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ें जिसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको लग रहा है। फाइनेंसिस को लेकर भी हो सकता है, जो मैं लाइक भी मिडिल के 10 डेज़ की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि फर्स्ट के 10 डेज़ में आपको कुछ गेन हुआ हो और सेकंड के 10 डेज़ में आते आते थोड़ा सा लॉस हो जाए। तो वो थोड़ा सा जो रोलर कोस्टर चल रहा है ना इस टाइम पर, वो आपको आपके एक तरीके से मेंटालिटी पर या आपके थिंकिंग पर एक तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेन डाल रहा है, स्ट्रेस डाल रहा है, जिस वजह से आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचिए मत, बिकॉज मुझे तो ऐसा लगता है कि आप के साथ ऊपर वाला इस वक्त है। ठीक है, सिर्फ आपको अपनी आईज ओपन करके देखने की ज़रूरत है। चलिए अब मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ गाइडेंस के पर्पस से। A time for healing. Good. And bring love into the situation. Back of the deck हमारे पास आ रहा है waning moon. What do you want to release? Yes, there is a need to release. There is a need to release negative emotions. अभी आपके माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हटाने का टाइम है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे ना तो वो नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। एंड आई एम प्रिटी श्योर नोबडी वांट्स इट, nobody wants to attract a negativity. Then we have new moon in Aquarius. Bring love into the situation and a time for healing. Like this is the beautiful card. Cosmic moon is this. These are very beautiful cards, I would say. आई थिंक एक्वेरियस कोई ऐसे हो सकते हैं पर्सन जो अभी इस वक्त आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंस रखें। कोई एयर साइन भी हो सकता है, एक्वेरियस के अलावा दूसरे एयर साइंस भी हो सकते हैं जो इस वक्त आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा काम डाउन करने में शायद हेल्प करें। मे बी नाउ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, जितना भी टाइम देखिए जो भी गुजर चुका है वो गुजर चुका है, आप वापस नहीं आ सकता है। तो अभी हील होने का टाइम है, और जो भी जिस भी सिचुएशन में आप हैं ना, उस सिचुएशन में प्यार लाने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे ही अगर स्कैटर्ड रहेंगे, आपकी एनर्जी ऐसे ही स्कैटर्ड रहेगी, तो आई डोंट थिंक कि आप कभी भी प्रॉपर माइंड से सोच पाएंगे। शायद आपके अंदर का जो एक लविंग जो एक क्रीचर है वो इस वक्त कहीं खोता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, सिचुएशन की वजह से। इसमें आपकी गलती नहीं है, सिचुएशन की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन उस चीज़ को वापस लाने में, ब्रिंग बैक करने में आप ही कारगर साबित होंगे। बिकॉज यू नो nobody can do certain things for you which only you have to do. लोग आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन लोग आपके लिए काम नहीं कर सकते। काम इन द सेंस, अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है और आपको वो करनी है तो वो आपको करनी है। ओके, नोबडी एल्स कैन डू इट। अगर एक हीलिंग प्रोसेस, स्पेशली लोग आपकी हेल्प कर देंगे उस हीलिंग प्रोसेस में, लेकिन हील आपको खुद को होना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। बैलेंस आ रहा है देखिए, एंड ट्रस्ट। यस, सारे ही इश्यूज़, अगेन मुझे यही चीज़ें नज़र आ रही थी, पूरी रीडिंग में मुझे यही चीज़ें नज़र आई हैं। बैलेंस की बहुत ज़रूरत है लाइफ में, ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है लाइफ में। ट्रस्ट खुद पे भी करिए, दूसरों पे भी करिए, अच्छी चीज़ों पे ट्रस्ट करिए, पॉजिटिव चीज़ों पे ट्रस्ट करिए कि अच्छी चीज़ें होंगी। बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कीजिए लाइफ में, बिकॉज़ बैलेंस जब तक नहीं होगा, देखिए तब तक आप हील फील नहीं करेंगे अंदर से। अगर आपको हील या हीलिंग वाली एक फीलिंग लानी है तो आपको बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी होगा अपने अंदर। एंड इसी के साथ मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ आपके लिए, बिकॉज अदरवाइज हमारी रीडिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो लंबी, जो कि हमें नहीं चाहिए। ओह नाइस, सेलिब्रेशन आ रहा है थैंकफुली, एंड अलोननेस आ रहा है। आई टोल्ड यू, मैं आपको तब से यही बोल रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी जो फीलिंग आ रही है ना इस वक्त, वो लुक एट दीज कार्ड्स, सेलिब्रेशन, अलोननेस, दोनों साथ में आ रहा है आपके लिए। आप अच्छा तो फील कर रहे हैं लाइफ में, सेलिब्रेट करना चाहते हैं सबके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं
लाइक आउटर पे आप ऐसा शो करेंगे कि आप बिल्कुल हैप्पी हैं, आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत केयरफ्री आपका एटीट्यूड हो चुका है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। आई डोंट नो ये किस वजह से हो रहा है, आई हैव नो क्लू ये किस वजह से हो रहा है, आई हैव नो आइडिया। बट हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग, मुझे लगता है हो सकता है फैमिली से आप इस वक्त दूर जा रहे हैं, शायद इस वजह से आपको इस तरीके की मिक्स्ड इमोशंस मुझे लगता है आपके लिए आ रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे आई जस्ट इट केम इन टॉप ऑफ माई हेड, मुझे दिमाग में एकदम से यही आया कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो घर से मे भी बाहर जा रहे हो इस वजह से, और पहली बार घर से बाहर निकल रहे हैं, इस वजह से उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, टेंशन हो रहा है। ओके, चलिए एक मैं आंसर आपके लिए लेके आ गई हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड में कर लीजिए, नहीं करा है तो अब कर लीजिए। और आंसर मैं देके आई हूँ, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपकी जो भी स्कैटर्ड एनर्जी है, देखिए उसके लिए आपको ऊपर वाले को ही याद करना होगा, उसी के भरोसे आप रह सकते हैं इस मंथ। और आपको थोड़ा सा ध्यान लगाइए भगवान पे, ऊपर वाले पे, गॉड पे, जिस किसी ऊपर वाले को आप बिलीव करते हैं उस पे अपना ध्यान लगाइए और प्रे करने की कोशिश कीजिए। आंसर वो ज़रूर करेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि भगवान किसी को ऐसे ही छोड़ दे, गॉड किसी को ऐसे ही छोड़ दे। एंजल्स, यूनिवर्स, जिस किसी में भी आप बिलीव करते हैं वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आपको वो दिल होल्ड यू। अगर आप बहुत ज़्यादा कभी स्कैटर फील करें और आप एक बार ध्यान लगाएं, ध्यान करने बैठें, ऊपर वाले को याद करें, तो वो आपको ज़रूर और ज़रूर होल्ड करते हैं। यूनिवर्स कभी आपको टूटने नहीं देगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। चलिए आपके लिए लेके आती हूँ एक एंजल नंबर 5364 5364 5364 एंजल नंबर 5364। गूगल के सर्च बार पे जाएंगे और टाइप करेंगे एंजल नंबर 5364। अदरवाइज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ भी एक लिंक प्रोवाइड किया है, उसे क्लिक कीजिएगा तो आपको एंजल्स का अपने लिए और क्या मैसेज है वो पता लग जाएगा। अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आई है तो प्लीज़, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। एंड चलिए इसी के साथ ये रीडिंग मैं यहीं करती हूँ कंप्लीट। स्कॉर्पियो, आई होप आपकी को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि कुछ भी बताएं, अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, या ये भी बताएं ये आपसे कितना रेजोनेट हुआ है। उन कमेंट्स में से मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक कमेंट सेलेक्ट करूँगी जो मेरे साथ नेक्स्ट मंथ एक फ्री रीडिंग विन करेंगे। जी हाँ, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड इसी के साथ आई थिंक मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।